हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज हमारा चौथा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है समावेशी शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं हेडिंग क्या है। हेडिंग है समावेशी शिक्षा की अवधारणा। समावेशी शिक्षा की अवधारणा जो है इसके अंतर्गत देखते हैं। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सामान्य विद्यालय में बाधित तथा सामान्य बालक को एक साथ शिक्षा दी जाती है। अगला पॉइंट है शारीरिक रूप से विकलांग या दिव्यांग। विकलांग को या दिव्यांग को ही एक ही है दोनों शब्द। बालक को पहचाना जाता है, जबकि मानसिक रूप से बाधित बालक को पहचानना कठिन होता है। अगला पॉइंट है हमारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित बच्चे सामान्य बच्चे की अपेक्षा कम सीख पाते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से ग्रसित बालक जो है पढ़ाई में बहुत ही धीमी गति से सीखते हैं, ये हेडिंग का कहना है। अगला पॉइंट है विशिष्ट शिक्षा का मुख्य ध्येय बाधित बच्चों में छिपी योग्यता को उजागर करना होता है। अगला पॉइंट है असमर्थ बालकों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की शुरुआत कब हुई? 18वीं शताब्दी के मध्य हुई, जिसका मुख्य ध्येय अक्षम बालक को मुख्य धारा से जोड़ना रहा। अगला पॉइंट है भारत में समावेशी शिक्षा अमेरिका के मुख्य धारा आंदोलन का ही परिणाम है, जिसमें विकलांगों को मुख्य धारा से लाया जाता है। अगला पॉइंट है समावेशी शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त बच्चों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने पर जोर देती है तथा विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु अनुमोदन करती है। अगली हेडिंग हमारी ये क्या है? समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। समावेशी शिक्षा की विशेषताओं के अंतर्गत देखते हैं। अब पहला पॉइंट है इसमें शारीरिक रूप से विकलांग एवं सामान्य बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान होता है। दूसरा पॉइंट है यह शिक्षा बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं की पहचान करती है। यह अगला पॉइंट है इसमें संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा सृजनात्मक विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। अगला पॉइंट है इसमें विभिन्न प्रकार के बाधित बालकों की शारीरिक एवं मानसिक अवस्थाओं को स्वीकार करके उनको विकास के अवसर दिए जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा यह शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक रूप में स्वीकृत करती है। अगला पॉइंट है इसमें धर्म, लिंग, जाति आदि के विभेद के बिना सहसंबंधित एवं समायोजित रूप में रहकर बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगला पॉइंट है इसमें असमर्थ बच्चों के प्रति स्कूलों, अध्यापकों एवं समाज की अभिवृत्ति में बदलाव देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है इसमें स्कूल विद्यार्थियों की जरूरतों के मुताबिक ही अभियोजन किया जाता है। अगली हेडिंग है हमारी समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं। इसके अंतर्गत देखते हैं पॉइंट इस शिक्षा व्यवस्था में अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ
मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, इससे बालकों में सामाजिक नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का समावेश होता है। अगला पॉइंट है, इससे बच्चों में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा की भावना विकसित होती है। अगला पॉइंट है, अध्यापक विशेषज्ञ चिकित्सक आदि का सामान्य एवं अपंग दोनों को साथ में सेवा देने से कम खर्चीला साबित होता है। इसमें अगला पॉइंट है, इसमें अपंग तथा सामान्य बालकों के बीच एक प्राकृतिक वातावरण बनता है जिससे बालकों में एकीकरण संभव होता है। अगला पॉइंट है, इससे शैक्षिक एकीकरण भी संभव होता है। अगला पॉइंट है, इसमें समानता के सिद्धांत का अनुपालन होता है। इसमें समानता के सिद्धांत का अनुपालन होता है। अगली हेडिंग है हमारी समावेशी शिक्षा का महत्व। समावेशी शिक्षा का महत्व के अंतर्गत देखते हैं पॉइंट। इसमें अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी में सहयोग व एकता से अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं जिससे शैक्षिक उन्नति होती है। अगला पॉइंट है, इसमें विशिष्ट बालकों तथा सामान्य बालकों को पढ़ाना कम खर्चीला होता है। इस शिक्षा में बालकों का मानसिक विकास एवं आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है। अगला पॉइंट है, इस शिक्षण व्यवस्था में असमर्थ बालकों में प्यार, दयालुता, समायोजन, सहायता, भाईचारा जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था से बालकों के बीच समानता का सिद्धांत विकसित होता है। इसमें सामान्य तथा बाधित बालक दोनों के बीच एक प्राकृतिक वातावरण का विकास होता है। अगला पॉइंट है, अगली हेडिंग है हमारी, ये है समावेशी शिक्षा के लाभ। समावेशी शिक्षा के लाभ के अंतर्गत देखते हैं पॉइंट। अक्षम बालक सामान्य बालक के साथ सम्मिलित होकर लाभान्वित होते हैं। अगला पॉइंट है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के फलस्वरूप समावेशी शिक्षा अधिक लाभप्रद होती है या है। अगला पॉइंट, समावेशी शिक्षा अधिकतम लाभ के लिए उपयुक्त होती है जिसमें सामान्य अक्षम तथा विशिष्ट बच्चों को लाभ मिलता है। अगला पॉइंट है, समायोजन समस्या को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा लाभप्रद होती है। कुंठा एवं ग्रंथियों को समाप्त करने के लिए समावेशी शिक्षा लाभप्रद होती है। अगला पॉइंट है, विशिष्ट बालकों की समस्या को समझने एवं समाधान में समावेशी शिक्षा लाभप्रद होती है। अगला पॉइंट है, समस्यात्मक बालक बनने से रोकने के लिए समावेशी शिक्षा लाभप्रद होती है। अगली हेडिंग हमारी ये है, समावेशी शिक्षा के कार्य क्षेत्र एवं समावेशी बालक। इसमें पॉइंट देखते हैं, समावेशी शिक्षा के अध्ययन क्षेत्र में अस्थिबाधित मतलब विकलांग बालक, अस्थिबाधित बालक, श्रवण बाधित बालक मतलब बहरे बालक, कान के बहरे बालक
और दृष्टि बाधित बालक यानी कि अंधे बालकों को कहा जाता है दृष्टि बाधित बालक। मानसिक रूप से मंद बालक आदि शामिल होते हैं, यानी कि मानसिक रूप से जो बहुत धीमी गति से सीखते हैं वो मंद बालक आदि शामिल होते हैं। मंद बालक के अंतर्गत, मानसिक रूप से मंद बालक के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है बधिर बालक के साथ ब्रेल में पढ़ने लिखने वाले अंधे बालकों को भी शामिल किया जाता है। अगला पॉइंट है इसमें अपंग बालक का प्रशिक्षण माता पिता को समझाना होता है। प्रारंभिक तथा उच्च शिक्षा के स्तर तथा व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाता है। देखते हैं क्या है, ये है हमारी समावेशी बालक के प्रकार। समावेशी बालक के प्रकार देखते हैं। शारीरिक दक्षता के आधार पर निम्न प्रकार के बालक शामिल होते हैं। पहला है दृष्टि बाधित बालक, यानी कि दृष्टि बाधित बालक यानी कि आंखों से ना देख पाने वाले बालक। और दूसरा है हमारा श्रवण बाधित बालक, इसका मतलब है कानों से ना सुनने वाले बालक, जिसको बहरे कहते हैं, बहरे बालक। और तीसरा है वाग दोष वाले बालक, वाग दोष वाले बालक यानी कि बोल ना पाने वाले बालक। और चौथा अस्थिबाधित बालक। अस्थिबाधित बालक मतलब क्या है, विकलांग बालक, जिन एक्सीडेंट वगैरह में जिनके जो है हाथ या पैर टूट जाते हैं तो वो अस्थिबाधित बालक के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम विकलांग बालक कहते हैं। और दूसरा है, अगली हेडिंग है मानसिक रूप से विचलित बालक। मानसिक रूप से विचलित बालक के अंतर्गत देखते हैं पहला प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत देखते हैं, इसमें शामिल बालक की बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर होती है। और दूसरा है हमारा सृजनशील बालक। सृजनशील बालक में क्या है, इसमें 90 से 120 बुद्धि लब्धि वाले बालक शामिल होते हैं। सृजनशील बालक में 90 से 120 बुद्धि लब्धि वाले बालक शामिल होते हैं सृजनशील बालक में। और तीसरा है मंद बुद्धि बालक। मंद बुद्धि बालक में इसमें 90 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक शामिल होते हैं। 90 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक शामिल होते हैं, वो आते हैं 90 से कम जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वो आते हैं मंद बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अगली हेडिंग है सामाजिक रूप से विचलित बालक। यहाँ था मानसिक रूप से विचलित बालक और ये हेडिंग है हमारी सामाजिक रूप से विचलित बालक। सामाजिक रूप से विचलित बालक की श्रेणी में है, जो ये पॉइंट वाइज लिखे हैं हमने। पहला है सांवेगिक रूप से परेशान बालक। दूसरा है असमायोजित बालक। तीसरा है वंचित बालक। चौथा है समस्यात्मक बालक। पांचवा है बाल अपराधी बालक। छठा है माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये सब आते हैं सामाजिक रूप से विचलित बालक में। आगे देखते हैं, अगली हेडिंग हमने यहाँ पर लिखी है, ये हेडिंग है हमारी शैक्षिक रूप से भिन्न बालक। शैक्षिक रूप से भिन्न बालक के अंतर्गत देखते हैं, इसमें निम्न प्रकार के बालक को शामिल किया जाता है। पहला पॉइंट है शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक। शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक। दूसरा है शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक। और तीसरा है किसी विषय विशेष को ना सीख पाने वाले बालक। और चौथा है संप्रेषण बाधित बालक। संप्रेषण बाधित बालक। अगली हेडिंग है हमारी शैक्षिक
शैक्षिक समावेशन हेतु अन्य बच्चे। शैक्षिक समावेशन हेतु अन्य बच्चों के अंतर्गत देखते हैं, निम्न प्रकार के बच्चों को शिक्षण के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। पहला पॉइंट है इसमें, कार्यशील बच्चे जो पढ़ने के समय में उम्र में काम करते हैं, यानी कि जो बच्चे की पढ़ने की उम्र होती है उस उम्र में बच्चे जो काम करते हैं। और दूसरा है सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे। तीसरा है प्रवासी श्रमिकों के बच्चे। चौथा है HIV पॉजिटिव बच्चे तथा ऐसी सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम बच्चे। शैक्षिक समावेशन हेतु अन्य बच्चे के अंतर्गत हमने इतने पॉइंट पढ़े। उसके आगे देखते हैं अगली हेडिंग हमारी, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत में पहला पॉइंट है हमारा, व्यक्तिगत रूप से भिन्नता। व्यक्तिगत रूप से भिन्नता के अंतर्गत देखते हैं, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है। और दूसरा है हमारा, माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना। ये हेडिंग है, माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना। इसके अंतर्गत देखते हैं, समावेशी शिक्षा में माता पिता का सहयोग होना अति आवश्यक होता है। पॉइंट देखते हैं अपना तीसरा क्या है, भेदभाव रहित शिक्षा। हेडिंग है, तीसरा पॉइंट है हमारा, भेदभाव रहित शिक्षा के अंतर्गत देखते हैं, समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत भेदभाव रहित शिक्षा ही है। समावेशी शिक्षा का जो मुख्य सिद्धांत है वो भेदभाव रहित शिक्षा है। अगला पॉइंट है चौथा वाला, विशिष्ट कार्यों द्वारा शिक्षा। विशिष्ट कार्यों द्वारा शिक्षा के अंतर्गत देखते हैं, इसके माध्यम से विशिष्ट शिक्षा हेतु विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। पांचवा है वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना। इसके तहत वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना, इसके अंतर्गत देखते हैं, इसके तहत सामान्य तथा विशिष्ट बालकों के बीच समन्वयपूर्ण वातावरण स्थापित होता है। अगली हेडिंग है हमारी, समावेशी शिक्षा के मॉडल। समावेशी शिक्षा के मॉडल के अंतर्गत देखते हैं, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित समावेशी शिक्षा मॉडल निम्नलिखित है। इसमें पहला है सांख्यिकीय मॉडल। सांख्यिकीय मॉडल के अंतर्गत देखते हैं, यह मॉडल व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होता है, जिसमें बालकों की विशिष्टता के विषय में जाना जाता है। अगला दूसरा पॉइंट है मौखिक संचार मॉडल। मौखिक संचार मॉडल, इसमें सीखने में मंद बुद्धि के बालक, हकलाने वाले बालक, स्वर दोष वाले बालक, मौखिक संचार में भिन्नता वाले बालकों की पहचान की जाती है। यहाँ पर बुद्धि के बालक, हकलाने वाले बालक जो रुक रुक कर बोलते हैं बालक, उसको हकलाने वाले बालक कहते हैं। स्वर दोष मतलब अच्छे से आवाज ना निकल पाना, स्पष्ट बात को ना कह पाना, उनकी बात को समझने में दिक्कत होती है कि वो क्या शब्द कह रहे हैं। और मौखिक संचार मतलब अच्छे से कोई टॉपिक को ना बोल पाना, या काफ़ी कोई टॉपिक अगर दे दो उन्हें तो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, तो मौखिक संचार में भिन्नता होता है। बालकों की पहचान करना। और तीसरा है चिकित्सीय अथवा विद्या मॉडल। चिकित्सीय अथवा विद्या मॉडल, इसमें शारीरिक रूप से अक्षम अथवा विभिन्नता वाले बालकों की पहचान कर शिक्षा प्रदान की जाती है। चौथा वाला है
सांस्कृतिक मॉडल। सांस्कृतिक मॉडल के अंतर्गत देखते हैं, इसमें असुविधा युक्त बालक तथा सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक तथा वंचित बालकों को पहचान कर शैक्षिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। पांचवा है हमारा मनोसामाजिक मॉडल। मनोसामाजिक मॉडल के अंतर्गत देखते हैं, इसमें संवेगात्मक रूप से परेशान बालक, समस्यात्मक बालक, अपराधी बालक आदि आते हैं। किसमें? मनोसामाजिक मॉडल में। देखते हैं अपने भारत में विशिष्ट बालकों की शिक्षा। भारत में विशिष्ट बालकों की शिक्षा के अंतर्गत देखते हैं, पॉइंट है, पहला पॉइंट, भारत में शिक्षा की दिशा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 महत्वपूर्ण पहल रही है और इसमें आचार्य राममूर्ति कमेटी द्वारा प्रस्तुत कार्यान्वयन कार्यक्रम में विकलांगों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है जो निम्न है। देखते हैं इसमें पहला, विशेष विद्यालय की व्यवस्था, विकलांग बच्चों हेतु एकीकृत शिक्षा का प्रावधान करना। अगला है व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा अध्यापकों का अभिनवीकरण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। अगला है विशिष्ट अध्यापकों को नियुक्त करना, शैक्षिक प्रशासकों को प्रशिक्षण देना तथा पाठ्यवस्तु तथा प्रक्रिया को सरल बनाना। अगला है विद्यालयों में विशिष्ट अधिगम सामग्री तथा उपकरणों आदि की व्यवस्था करना। अगली हेडिंग है हमारी समावेशी शिक्षा 2006 तथा भारतीय संविधान। इसके अंतर्गत देखते हैं पहला पॉइंट, इसमें बाधित बालकों की प्रारंभिक स्तर पर पहचान तथा उसके लिए कार्यक्रम बनाना शामिल है। अगला पॉइंट है, इसमें सामान्य शिक्षा संस्थाओं में विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रमों को उपयोग करने के लिए संसाधन एजेंसी के रूप में सभी के लिए सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है। अगला पॉइंट है, इसमें विकलांगों के लिए विभिन्न सहायक प्रविधियां उपलब्ध कराना शामिल है। अगला है भारतीय संविधान के खंड 3 तथा 4 में शिक्षा संबंधी प्रावधान है। खंड 3 तथा 4 में शिक्षा संबंधी प्रावधान है। अगला है केंद्र तथा राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्व को विभाजित किया गया है। अगला है संविधान के अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा अधिकारों में समानता, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, शिक्षा के माध्यम से हिंदी भाषा के विकास आदि का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।